वन में नोट देखकर किस तरीके से सांसद आपस में छीना झपटी करते हुए नजर आते हैं। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। यह खबर है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई अब तक की बड़ी खबर। मामले में एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और एनआईए ने डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने बिलाल को पटियाला हाउस में पेश किया गया, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। बिलाल को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की लगातार कार्रवाई जारी है और एनआईए ने पिछले महीने हुए दिल्ली बम ब्लास्ट केस में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। बारामूला के डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस केस में गिरफ्तार होने वाले नसीर मल्ला 8वें आरोपी हैं और 8वां आरोपी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे दिल्ली एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद आरोपी मल्ला को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर नसीर मल्ला को भेजा है। तो 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कई लोगों की जानें जाती हैं, कई इसमें घायल होते हैं। उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है और ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी होती है। और अब एनआईए बड़ी कार्रवाई करते हुए 8वीं गिरफ्तारी कर चुका है और लगातार इसको लेकर छानबीन तेज है। और साथ ही व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी वो डॉक्टर हैं जो आतंकवाद में संलिप्त थे और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लगातार प्लानिंग कर रहे थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने सबका भांडाफोड़ किया। अब जम्मू कश्मीर में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी। कल से ही तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर सुरक्षा बलों को इस बात का अंदाजा था कि आतंकी जंगलों में छिपा हुआ है, उसको लेकर लगातार और हमारे साथ पूर्व एडीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरिंदर सिंह ढिल्लों साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, खबरें आप भी सुन रहे हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी बीच एक और गिरफ्तारी होती है। ये गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, इसको हम क्या समझे कि आने वाले समय में क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और आगे इस तरीके की कार्रवाई से क्या इन लोगों में डर फैलेगा? नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ऐसा है कि first of all, of course, thank you for having me. One point is that NIA is doing such investigation. I think they will be doing it on fair merit. That's what we expect. And yes, उनको करना ये चाहिए कि जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन उनको लेके जा रही है, कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कि जिसको वो छोड़ें या जिस पे कोई कमी रहनी चाहिए, बिकॉज ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, बहुत सेंसिटिव है। और इसमें भी कोई कहने वाली छोटी बात नहीं है कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन में जो अभी तक हुआ और जो अब एनआईए करी है, वो उसके कारण बहुत कुछ नुकसान होने से बचा है। और लगता है कि और भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर कोई और, जैसे ये अभी एक डॉक्टर की हुई और भी होनी चाहिए अगर कोई इन्वॉल्व है तो। सर, ये भी आपसे समझना चाहती हूँ मैं कि जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई हो रही है और प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन ये तार जितना ज़्यादा लगता है कि ठीक है अब खत्म होगा, अब मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, लेकिन ये जड़ें और अंदर तक फैली हुई नजर आ रही हैं। ऐसा है जी, क्योंकि जो आपने एक बात है कि आइडियोलॉजी के बाद जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है, उसके बाद रेडिकलाइजेशन होती है और उसके बाद फिर वायलेंस की प्रोपोगेशन होती है और फिर वायलेंस करता है बंदा।
तो ये जो 4 लेयर है ना क्राइम की, जो कम्युनल क्राइम है, जहाँ एंटी नेशनल क्राइम है, जहाँ ये मास किलिंग का होता है, ये सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आइडियोलॉजी से लेकर, इंडोक्ट्रिनेशन से लेकर, रेडिकलाइजेशन से लेकर और अल्टीमेटली वायलेंस तक इन्वेस्टिगेशन जाती है। ये तो इसको एनआईए को भी 4 हिस्सों में इन बंदों को बांटना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो इस कैटेगरी में आता है, और हो सकता है इन सारे बंदों में से, चारों कैटेगरी से जो जो इनको मिले वो कोर्स तो डायरेक्टली जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो है वो इस कैटेगरी के में हो गए जो नीचे इंडोक्ट्रिनेशन, जहाँ रेडिकलाइजेशन तक किसी को ले जाते हैं, वो फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी के इशू में उनको सेपरेट हैंडल किया जा सकता है, जहां फिर अगर अबेटमेंट में, जहां डायरेक्टली बिल्कुल, कॉन्स्पिरेसी में ये बात involved है, जाहिर तो सर उसमें कि किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां रात दिन छापेमारी कर रही हैं और इसमें जांच भी लगातार आगे बढ़ा रही है। गुरिंदर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप पूर्व